करने वाले हैं। देश में आंदोलन चल रहा है यूजीसी और आरक्षण। यूजीसी और आरक्षण सवर्ण के लिए एक ऐसा कानून है, काला कानून है। इससे देश की अखंडता को खंडित किया जा रहा है। यूजीसी के जरिए छात्रों में जो एकता है उसको अखंडित किया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है। क्योंकि यूजीसी जब से लागू हुई है, छात्रों की मित्रता थी आपस में, वो सब खंडित हो गई है। पहले एक भाव से एक कॉलेज में पढ़ते थे, जब से ये हीन भावना वाला कानून लागू कर दिया गया, तब से आपस में द्वेष की भावना, शत्रुता बढ़ रही है। इसलिए इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। और आरक्षण जो संविधान समिति ने लागू किया था, उसको लिखा था केवल 10 वर्ष के लिए लिखा था। इसलिए लिखा था कि उस समय जो आरक्षित श्रेणी में आते थे जाति के हिसाब से, वो उस समय पिछड़े हुए थे, कमजोर थे, उनको 10 वर्ष में बराबर लाने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन हर 5 वर्ष के बाद जो सरकार बनती है, उसको प्रति वर्ष 10 वर्ष के लिए बढ़ा देती है। तो ये बढ़ाना गलत है, क्योंकि आरक्षण आज जो है आवश्यकता है, जाति के आधार पर नहीं, उसको जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि हर जाति में गरीब है, कोई भी जाति हो। जो जातियां आरक्षण ले रही हैं जाति के नाम पर, उस जाति में जो आरक्षण के लायक हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है जो संपन्न हो गए, सुखी हो गए हैं, वो लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए देश में एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा में आरक्षण हो, चाहे नौकरी में आरक्षण हो, किसी भी क्षेत्र में आरक्षण हो। उसको जो है जातिगत न करके देश की अखंडता को कायम रखने के लिए, देश की एकता को सुरक्षित रखने के लिए इसको आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ताकि सभी जातियों को समान लाभ मिल सके। और देश में हर जाति सबक बनना चाह रही है, लेकिन जातिगत आरक्षण लेकर उसका लाभ लेना चाह रही है। आरक्षण की बारी आती है तो जाति में घुस जाते हैं। जाति में क्यों जा रहे हो? एक 40% वाला, 30% वाला डॉक्टर बन के आएगा, वो क्या ऑपरेशन करेगा? जो 85%, 95% वाला या 99% वाला है, वो निकल जा रहा है, उसको नहीं मिल रही जगह, तो ऑपरेशन क्या होगा? क्या इंजीनियर होंगे, क्या डॉक्टर होंगे, क्या अधिकारी होंगे? इसलिए जो है शिक्षा में, नौकरी में कहीं भी आरक्षण जो है जातिगत न होगी, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्योंकि गरीब, हर जाति में गरीब की कोई जाति नहीं होती। और भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, लचीला संविधान है। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है, होना निश्चित लिखा है इसमें। तो आज भारत की मांग है, आज के समय के अनुसार, कि जातिगत आरक्षण को खत्म करके आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण किया जाए, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को कायम रखा जा सके। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर देश में अखंडता को खंडित कर रही हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं। आपको राजनीति में आना है, सत्ता में आना है, तो अपने विकास कार्य को दिखाइए, विकास कार्य के द्वारा सत्ता में आइए, न कि जातिवाद की वोट कर राजनीति करके जातियों में लड़ा रहो। सनातन की बात करते हो एक रहो, देश की बात करते हो एक रहो, और जातियों में बांट रहे हो आप लोग, कहीं आरक्षण के नाम पे, कहीं ओबीसी के नाम पे। ये सब क्या है? ये सब बहुत गलत है। आप सब शीर्ष पदों पर हो, उच्चशील पदों पर हो, तो आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि जातियों में न बांटिए। आप ना एक एजेंडा पेश करिए, विकासवाद का नारा दीजिए, हम लोग विकास करेंगे, किसानों को मजबूत बनाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, नशा मुक्त भारत बनाएंगे, दहेज मुक्त भारत बनाएंगे। ऐसे कानून लाइए तो आपका सम्मान होगा। अगर ये सब नहीं माना, ये सब कानून लागू किए और नहीं माने, तो उसका सरकार जो है आगे चल के परिणाम खुद भुगतेगी। मेरा सरकार से यही निवेदन है, ये जो काले कानून है, ये आरक्षण है, ये ओबीसी है, इनको वापस किया जाए। और आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू किया जाए। क्योंकि गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब की जात होती सिर्फ गरीब। मोदी जी ने एक बार कहा था, किसी जात पूछती उनसे, उन्होंने कहा था नहीं, मेरी जात गरीब है। वो आज वो गरीब कहाँ गया? तो निवेदन मेरा यही है मोदी जी से, वर्तमान सरकार में, इसलिए कि देश की अखंडता को कायम रखिए। आप एक देश एक कानून लागू कर दीजिए। क्या है? आपके हाथ में है। देश की जनता सुखी है, आप सुखी, देश की जनता को सुखी रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, भारतवासियों, जय श्री राम।